आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया। सत्संग में आने के बाद भी आखिर हैं तो आप इसी दुनिया से आए, तो इसी दुनिया से हैं, आप आसमान से तो आ नहीं गए। तो सारी वृत्तियां, सारी आदत तो इसी दुनिया की तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो कहां छूटी है अभी? वो तो तुम्हारे साथ अभी भी लगी हुई है। तो वो आदतें तुम्हें फिर उसी जगह पे ले जाके खड़ी कर देती हैं। थोड़े दिन तो तुमने आनंद लिया, लेकिन वो आदत तुम्हें फिर उसी दुनिया में ले जाती है, फिर तुम्हें वैसा ही बना देती है। तो तुम फिर सोचते हो कि अरे हमको तो फिर उकलाहट लग गई, हम तो फिर दुखी हो गए, फिर इसी दुनिया में आ गए, फिर बैठ पहले जैसे ही हो गए। कौन लाया था उस दुनिया में तुम्हें, और तुम्हें वापस कौन लेके गया था? तुम ही उस दुनिया में आए थे, और तुम वापस लौट के जाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारा हाथ क्यों है? क्योंकि पुरानी आदतें कस के पकड़ी हुई हैं, वो ढीली हो तो उन्हें होने दो। यदि वो आदतें तुम्हारी ढीली होती हैं, परमात्मा के आनंद में यदि तुम्हारा असली जीवन जान पड़ता है और वो आदत जो है गंदी वो छूटती है, तो उनको फिर दोबारा मत पकड़ो। यदि तुम दोबारा पकड़ते हो तो साधक आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वहीं रह जाएगा, उसकी साधनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। क्योंकि परमात्मा ने तो मौका दिया था तुम्हें निकलने के लिए कि इसको पकड़ो जो असली हाथ आई थी। लेकिन पुरानी जन्मों जन्मों की आदतें हैं, एक जन्म की नहीं, वो जन्मों की आदत तुम्हें फिर खींच लेती है। तो ऐसी अवस्था में जब साधक चलता है तो गुरु प्रेम ही सर्वोपरि होता है। ये ध्यान रखना बेटा, गुरु ही इस जहर को पी सकता है। जहर पीने की शक्ति केवल गुरु के पास है, तुम्हारे पास नहीं है बेटा ये शक्ति। तुम इसको नहीं जिरा सकते, तुम्हें पुरानी आदत उस जहर में फिर मिला देती है, फिर उस जहर में चले जाते हो। तुम उसको सहन नहीं कर सकते और ना तुम उससे बाहर निकल सकते हो। तो जब भी पुरानी आदतें खींचने लगे तो तुम कम से कम रो तो सकते हो बेटा, तुमको पता तो लग जाता है कि दोबारा खींचे चले जा रहे हैं। तो तुम तस्वीर के आगे नहीं तो खुले आकाश के नीचे रो लिया करो थोड़ी देर कि हम इतने बुरे हो गए कि दोबारा फिर उधर चले जाए। फिर कौन निकालेगा तुम्हें? तुम कैसे निकल पाओगे? इस जन्म में तो भगवान को चलो मौका लग गया है, और इस जन्म में तो थोड़ा चलो सरक गए तुम, फिर कौन सरकाएगा तुम्हें आगे? तुम कैसे आगे बढ़ो? किसी ने क्या कहा, क्या सुना? देखो एक बार एक बुद्ध निकले चले जा रहे, महावीर की बात है, महावीर निकले चले जा रहे तो एक गांव के लोगों ने उनको गाली दे दी। गाली दी तो वो वैसे ही रहे जैसे पहले थे। तो वो आगे निकले तो उनके शिष्य ने पूछा, प्रभु आपको इन लोगों ने गाली दी, कुछ तो इनको जवाब देते। बोले कि अब मैं वैसा नहीं रहा जब पहला था, यदि मैं इनको गाली दे देता तो फिर मैं उसी दुनिया में चला जाता था, फिर मैंने महल छोड़ने की क्या जरूरत थी, राज दरबार छोड़ने की क्या जरूरत थी, फिर मैं क्यों सन्यासी हुआ? यदि ऐसे तो मुझे पहले लोग गाली देते थे, और उस समय जब गाली देते थे तो मैं तलवार निकाल लिया करता था और फिर तलवार से धड़ से गर्दन अलग कर देता था। लेकिन अब मैं कोई दूसरी चीज को जान गया हूं। अब जब ये गाली देते तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाली नहीं देते, मैं अलग हूं, गाली सुनने वाला कोई और है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई मुझे गाली देता था लगता था मैं ही सुन रहा हूं। तो तुम्हारी गाली कौन सुनता है, तुम्हें एहसास कौन कराता है गालियों का? तुम्हारा अहंकार। जब तुम सोचते हो कि मुझे इसने ऐसे कैसे कह दिया, तो समझो कि अहंकार फिर खड़ा हो गया तुम्हारे सामने आकर के। तो महावीर कहते थे कि वो अहंकार अब मेरे अंदर नहीं रहा, अब मैं सेवाओं में चलता हूं, अब मैं आनंद में रहता हूं। वो सुनने वाला तो गया, वो सुनता तो गुस्सा आ सकता था, अब सुनने वाला नहीं है, कहे तो कहते था कोई। फिर अगले गांव में पहुंचे तो अगले गांव के लोग महावीर के समर्थक थे, उन्होंने उनको फूल माला पहनाई, गीत गाए और बड़े खुशी से उनका आदर किया। तो जैसे उनका आदर किया तो महावीर तो फिर भी वैसे ही बने रहे। तो उस गांव से जब आगे निकले तो शिष्य ने कहा कि आप तो आदर पाके भी खुश नहीं हुए। तो वो महावीर बोले कि पागल, मैंने पहले ही कह दिया था, ये गाली सुनने के लिए भी अहंकार खड़ा होता है और ये स्वागत करवाने के लिए भी अहंकार ही खड़ा होता है। ये अपना रूप बदल लेता है। जैसे रामलीला में बेटा, जब कोई दुकानदार को कहते हैं कि भाई तू राम का पाठ करना आज, और जब वो राम बन जाता है तो धनुष्मान लटका के हम उसको राम ही समझते हैं कि भाई ये राम भगवान ही है। और दूसरे दिन जब वो दुकान पर बैठ करके ग्राहकों से बात कर रहा होता है तब हमारा वहम निकलता है कि अरे वो रात को तो ये राम समझ रहे थे, राम नहीं है, असली तो ये दुकानदार।
असली तो ये दुकानदार है। तो इसी तरह से बेटा जब अहंकार जब खड़ा हो जाता है तब इसका स्वरूप अलग होता है गाली सुनने में। तो फिर ये अपना क्या है कि ये रामलीला का राम बन जाता है। और जब कोई माला पहनाता है तो कितना अच्छी तरह से, नेताओं को नहीं देखा तुमने, संत में और नेता में कोई फर्क ही नहीं है। संत छोटा पड़ जाएगा, हाथ जोड़ करके अरे बेटा कैसे हो, क्या हाल है, क्योंकि वो माला पहना। अब अहंकार ने दूसरा रूप धारण कर लिया। पहले क्रोध में बदला लेने की सोच रहा था, अब माला में गर्दन नीचे झुका के वो रस ले रहा है। तो महावीर कहते थे अब वो चला गया, ना मेरा किसी स्वागत में रस है और ना किसी गाली का जवाब देने में रस है। तो ये किस चीज को जान गया था महावीर, किस दुनिया के बारे में जान गया था महावीर, क्या बात अनोखी जान ली थी इस महावीर ने। क्या जाना इस महावीर ने, राजा का लड़का था बेटा। तुम्हारे पास तो अभी थोड़ा बहुत भी धन आ जाए ना तो तुम थोड़े बहुत धन में ही अपना आपा खो देते हो। महावीर के पास तो चक्रवर्ती राजा था, उसके पास तो सब कुछ मौजूद था, घोड़े हाथी। अरे 10 रुपए नहीं छोड़े जाते तुमसे, वो महलों को छोड़ा था। कितना, जितनी बड़ा धन छोड़े उतनी बड़ी पीड़ा होती है आदमी को। तो तुमसे तो आज 10 रुपए छोड़ोगे, वो 10 रुपए खो जाए तुम्हारे तो 10 रुपए खोने में ही तुम्हें बेचैनी हो जाती है। महावीर ने हाथी घोड़े और महल चौबारे इतना सब कुछ छोड़ा, इतना छोड़ा। तो यदि वो क्रोध किसी ने गाली दी और गाली देने के बाद महावीर भी उसकी तरह गाली देने यदि लग जाए, महावीर भी यदि उसी की तरह गाली देने लग जाए तो फिर महल छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा महल छोड़ने से। फिर वो अहंकार तो साथ में ही था। सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है, ये अहंकार, जो तुम्हें उसी दुनिया में खींच के ले जाता है, उसी दुनिया में वहीं लाके खड़ा कर देता है। और वो चीज तुम्हें अच्छी जान पड़ने लगती है कि भाई तुम, बहुत से लोग तो मुझे तर्क करके देते हैं, गुरुजी प्रेम करना क्या बुरा थोड़ी है, हैं? किसी आदमी ने हमको गाली दी तो हम गाली का जवाब गाली से ही देंगे। मैं उनको, देखिए मैं उनको उस हिसाब से जवाब देता हूं कि इसकी तासीर क्या है, इस समय ये जवाब क्या सुनना चाहता है, तो मैं उसको उसके हिसाब से जवाब देता हूं। क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये सुनना क्या चाहता है, मेरे से क्या सुनना चाह रहा है, तो मैं उसी तरह के जवाब देता हूं। वो संतुष्ट होकर चला जाता है। यदि मैं मेरे हिसाब से जवाब दूं तो वो सुन ही नहीं पाएगा उस चीज को। तो मुझे तो उससे प्रेम करना, तो मैं देखता हूं कि भाई ये इस दुनिया से आया और ये चीज पूछ रहा है मेरे से, तो वो मेरे हिसाब से ही जवाब चाहेगा, अपने हिसाब से, तो मैं उसको जवाब दे देता हूं। कि अहंकार हम अपने हिसाब से चाहता है किसी चीज को, और जब अहंकार टूट जाता है ना बेटा, तो फिर कुछ